धर्मांतरण गैंग के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब निकलकर सामने आया वो सनसनीखेज सच, जिसमें हुआ है खुलासा कि कैसे उमर गौतम कानपुर को धर्मांतरण के खेल का नया अड्डा बना रहा था, कैसे वो अपने गैंग में शामिल कर रहा था लोगों को जिनके कंधे पर थी धर्मांतरण कराने की जिम्मेदारी, उमर गौतम के मंसूबों को पूरा करने की जिम्मेदारी। ऐसे 8 कट्टरपंथी यूपी एटीएस की रडार पर आ गए हैं। देखिए शिकंजे में 8 कट्टरपंथी धर्मांतरण गैंग के शामिल। धर्मांतरण गैंग फैला शहर शहर। कई राज्यों में खड़ा किया नेटवर्क। नोएडा के बाद कानपुर पर थी नजर। कट्टरपंथी भर रहे थे जिहादी जहर। धर्मांतरण गैंग से जुड़े जिहादी सोच वाले अब तक 5 सदस्य यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और इस पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें अब तक पता चला है कि कैसे एक शहर से दूसरे शहर तक और एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस धर्मांतरण गैंग ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। बच्चों पर जिहादियों की नजरबंदी, उमर गौतम के संपर्क में थे कई कट्टरपंथी। अब तक धर्मांतरण गैंग से जुड़े जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें उमर गौतम और काजी जहांगीर के साथ साथ 3 युवा भी शामिल हैं। लेकिन कैसे ये शहर दर शहर अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे थे, उसका खुलासा इनसे पूछताछ के दौरान हुआ है। दरअसल यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में पता चला है कि कानपुर में उमर गौतम अपना नेटवर्क तेजी से खड़ा कर रहा था। कानपुर में 8 कट्टरपंथियों को इस गैंग में शामिल कर लिया गया था। ये 8 कट्टरपंथी धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे थे, गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। धर्मांतरण गैंग को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत नए खुलासे होते ही एक नई तस्वीर सामने आती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि एटीएस और क्राइम ब्रांच की छानबीन में पता चला है कि उमर गौतम को 8 लोग कानपुर शहर में संपर्क कर रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे। कानपुर शहर के 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे और उमर गौतम की सभाओं में इनका काम भीड़ जुटाने का होता था। ये लोग गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। जैसे ये खुलासा हुआ, वैसे यूपी एटीएस के साथ साथ क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए हैं, जिसके बाद लगातार ये 8 कट्टरपंथी जांच एजेंसी की रडार पर आ गए हैं, क्योंकि ये पता चला है कि ये सिर्फ गैंग का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि उसके मंसूबों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे थे। धर्मांतरण गैंग के 8 गुर्गे उमर गौतम के संपर्क में थे। उमर गौतम की सभा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी थी। इन 8 कट्टरपंथियों में से 2 की पहचान मौलवी के तौर पर हुई है और दोनों मौलवी उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर से जुड़े थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच ने जब पूछताछ की है तो तफ्तीश में ये बात सामने आई है और इन 8 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और इन 8 लोगों में 1-2 मौलवी भी हैं जो उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर के संपर्क में थे और ये सभाओं में शिरकत भी किया करते थे। लगातार इन 8 लोगों की भूमिका की जांच यूपी एटीएस कर रही है, तो वही दूसरी तरफ धर्मांतरण गैंग के आका उमर गौतम के खातों की जांच करने के लिए आयकर विभाग सक्रिय हो चुका है। विदेशी फंडिंग को लेकर जांच हुई तेज। उमर गौतम के खातों की जानकारी एटीएस ने आयकर विभाग को भेजी। जांच में सामने आया है कि उमर गौतम की दोनों संस्थाओं ने जमा नहीं किया आयकर रिटर्न। उमर गौतम के खातों में खाड़ी देशों से बड़ी रकम आई। आरोपियों पर शिकंजा कसने की एटीएस ने की पूरी तैयारी। आरोपियों पर फीमा के तहत हो सकती है बड़ी कार्रवाई।
धर्मांतरण मामले में उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर और फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैंक खातों में विदेशों से भेजी गई रकम के हवाला से जुड़े होने के प्रमाण एटीएस को मिले हैं। मुख्य आरोपी उमर गौतम और उसके परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों में भी विदेशी संस्थाओं से रुपए आने की जानकारी मिली है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि उमर की संस्था और ट्रस्ट में जो भी रुपया विदेशों से भेजा जाता था उसका न कोई ऑडिट होता था और न ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता था। लाखों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन पर अब एटीएस ने नजरें गड़ा दी हैं। एटीएस ने उमर गौतम, उसके परिवार के सदस्यों और उसकी संस्थाओं के सभी बैंक खाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर किए हैं। एटीएस के अधिकारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत कार्रवाई के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय मशवरा कर रहे हैं। फिलहाल लगातार इन 5 जिहादी सोच वालों से पूछताछ चल रही है, जिससे इस धर्मांतरण गैंग के एक सुराग को जुटा लिया जाए और पता किया जाए कि अब तक ये धर्मांतरण गैंग कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है, कितने युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका है और कहां-कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।